हसन। मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। मजीद साहब की वीडियो टाइटल है पाकिस्तान इज़ टेरिफाइड ऑफ अखंड भारत मुराल इन न्यू पार्लियामेंट। तो देखते हैं पहले वीडियो किस तरह आप ये पाकिस्तान की थोड़ी सी मीठी मीठी करते हैं। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। साहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया। आज 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये बार्टर की बात करते हैं। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, काफी लोगों ने कांग्रेचुलेट करा। चीन ने भी बाय द वे ये कह दिया कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, और वेस्ट जो है वो भारत से जलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीनी प्रोपेगेंडा अपना करते रहते हैं। ना चीनियों की तारीफ सीरियसली लेनी चाहिए, ना जब वो तनकीद करते हैं, ना वो जब क्रिटिसाइज करते हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। वो मतलबी किस्म के लोग हैं। यानी वह कोने में डालिए चीन को। तो दो देश थे जिन्होंने एक म्यूरल बनाया ना वहाँ पे, एक जो इमेज, इट्स एक्चुअली म्यूरल एक्चुअली, जो बना है पुराने टाइम का, जिसको लोग कह रहे हैं कि अखंड भारत का है। तो नेपाल ने ऑब्जेक्ट करा है। नेपाल के दो पूर्व, नेपाल की तरफ से डिप्लोमेटिकली फॉर्मली कुछ नहीं आया, लेकिन नेपाल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने या कोई मंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा है, जिसमें केपी शर्मा ओली भी थे एक, और पाकिस्तान ने करा है। तो पहले नेपाल की मैं बात कर लूँ और ये अखंड भारत के मैप की बात कर लूँ। पहली चीज तो यह है कि हां, कुछ बीजेपी के नेताओं ने यह जरूर बोला है कि अखंड भारत का नक्शा है और रोड मैप इज क्लियर एंड अखंड भारत होना चाहिए, सब ठीक है, वो उन्होंने जरूर बोला है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, मैं नेपाली भाई बहनों से बात कर रहा हूं अभी। आई एम टॉकिंग टू माई नेपालीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। पहली चीज तो अखंड भारत का मैप नहीं है। ये महाराज अशोक का, जिसको इंग्लिश में अशोका द ग्रेट बोलते हैं, उनके एम्पायर का मैप है, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, ठीक है। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज, मैं नेपाली भाई बहनों को यह बोलना चाहता हूं कि नेपाल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ नेपाल। आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। सीता मां का सीधा ताल्लुक जनकपुर से है। तो अगर हम लोग सब के सब 140 करोड़ भारतवासी, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम, ठीक है, वो हमारे जिसको कहते हैं कि एक किस्म से, मैं फादर ऑफ द नेशन वर्ड नहीं यूज करूंगा इधर, लेकिन वो हमारे परम पूज्य हैं, ठीक है ना, और वो हमारे लिए बहुत बड़े भगवान हैं। मतलब अगर सीता मां, जो उनकी पत्नी थी, वो नेपाल से आती हैं, तो हमारा नेपाल से सीधा साधा रिश्ता है। और मेरे नेपाली भाइयों बहनों, आपका भी भारत से सीधा साधा रिश्ता है। भारत और नेपाल को कोई अलग नहीं कर सकता। हां, यू आर अ सॉवरेन कंट्री, नेपाल एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, कोई डिस्प्यूट कर ही भी नहीं सकता इसको। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारा यानी भारतवासियों का नेपाल पे पूरा हक है, और आपका यानी नेपाल के वासियों का भारत पे पूरा हक है। पहले ये बात हम क्लियर करते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नेपाल और भारत भाई हैं, और भारत आपका बड़ा भाई नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके बड़े भाई नहीं हैं। और नेपाल का तो बिल्कुल नहीं, नेपाल के साथ तो रिश्तेदारी है हमारी। और तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं आपको, ये इमोशनल बात है, आप समझने की कोशिश करिएगा नेपाली भाई बहन। आपके देश में पशुपतिनाथ जी बैठे हैं, तो ये जो केपी शर्मा ओली है, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात का बुरा लगे, चाइनीज एजेंट है ये। केपी शर्मा ओली को, जो चाइना की जो टॉप डिप्लोमेट थी, जो एम्बेसडर थी नेपाल में, वो लेडी, आई एम फॉरगेटिंग द लेडीज नेम, वो इसको एज एन एसेट चलाती थी, केपी शर्मा ओली को। तो केपी शर्मा ओली जी, आप तो माफी करो, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो भाइयों के बीच में तकरार लगाने की कोशिश मत करो। बीजेपी के भी नेता जो कह रहे हैं ना अखंड भारत अखंड, मैं उनको, आपको अभी आके आपको भी समझाता हूं मैं।
जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है, भारत की बदकिस्मती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दैट इज आवर बैड लक। ये ठीक है, हमने कुछ बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में जो हमें आप जैसा नेबर मिला, मे बी हमने कुछ पाप वाप करे होंगे, सम सिंस वी माइट हैव कमिटेड, जो हमें पाकिस्तान जैसा नेबर मिला। ठीक है, चाइना से भी हमारी दुश्मनी है, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है, चाइना प्रोडक्टिव तो है। चाहे चाइना से कितनी दुश्मनी हो, उससे झगड़ा हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। इन पाकिस्तान वी हैव एन अनप्रोडक्टिव नेबर हुज नो गुड। आई मीन, क्या ही कर लोगे आप पाकिस्तान, वो मजबूरी है यार, और गले में घंटी बज गई, अब क्या करें। पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं आपके पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जब मदरसे में पढ़ते हो ना, तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स, जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा, यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है। फिर मदरसा एजुकेशन इज दिस ओनली, ये कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द आइडिया ऑफ अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुए हो। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो, क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule with it. The Tamils never accepted Mughals also. They kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लोगे? अखंड का मतलब आप समझ गए? अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। वी आर अपॉल्ड बाय द स्टेटमेंट मेड, तो अपॉल्ड का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वी आर अपॉल्ड बाय द स्टेटमेंट्स मेड बाय सम बीजेपी पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग अ यूनियन मिनिस्टर लिंकिंग द म्यूरल विद अखंड भारत। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट द आइडिया ऑफ अखंड भारत इज बीइंग इंक्रीजिंगली पेडल्ड बाय इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द रूरल डिस्पेंसेशन इन इंडिया. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, डजंट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट लेट मी एक्सप्लेन मिस बलोच। मैं दोबारा आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट। एंड मैं एक्चुअली, मैम आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। Why don't you know the history of your own country? आपको पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं पता। You don't know what अखंड भारत is. You're saying greater India. अब पाकिस्तान में देखिए, अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है, इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत की जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है? हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते। तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है, पहले एक बात बताते हैं आपको।
जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बात कही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, अगर आपने ऐसी कोई बात करी है कि अखंड भारत से हम दूसरे देशों पे जाके कुछ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के लिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं 5th से। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा, पाकिस्तान क्यों जाना है? पाकिस्तान आप लोगों को क्यों चाहिए? आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए। हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जुड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आप क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो कि हर समय घोड़े पे सवार तलवार लेके, चाहे पेट में इनके कुछ ना हो, 24 घंटे जिहाद जिहाद जिहाद, आप चाहते हैं वो अंदर आए हमारे? हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत देश बनाया है यार, और बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। हमारे देयर इज रिलेटिव पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन देयर इज रिलेटिव पीस। हमारे घर में बाहर के लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होकर, कुछ यहां पे रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। वी आर डूइंग बिजनेस, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हमारी एक इज्जत है, हमारी दुनिया में इज्जत है यार। मैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, 1-2 मिनिस्टर्स ने बोला, मैं उनको बोल रहा हूं, सर हमारी इज्जत है दुनिया में। पाकिस्तान अगर हमारा हिस्सा हो जाएगा, हमारी रोज बेइज्जती होगी। अगर पाकिस्तान अंदर आ गया सर, अगर मैं जाता हूं यूके, मैं जाता हूं यूएस, कनाडा, तो सर मेरी तलाशी होगी। वो एयरपोर्ट पे कुत्ते मुझे देखे भौंकेंगे। आप समझ रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपने ऐसा कुछ बोला है, तब की बात कर रहा हूं मैं, कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दी एजेंडा इज क्लियर। तो अखंड भारत इज अ मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया ड्यूरिंग एम्परर अशोक्स टाइम, अशोका द ग्रेट, अशोक महान जिसको कहते थे, उनके टाइम का मैप है। और पाकिस्तानियों, फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपको पैसे भेज देता हूं, कुछ किताबें भेज देता हूं, आप लोग पढ़ लो। आपके यहां बहुत एजुकेशन की कमी है। एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट द स्पोक्सपर्सन फॉर योर फॉरेन ऑफिस has no idea what she's talking about. This woman is unlettered. She should be sent back to primary school. And I'm happy to fund her education if she so desires. Anyway, पाकिस्तानियों को क्या ही समझाना। दोस्तों, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये पंजाब में ना, पाकिस्तानी पंजाब में क्या होता है कि एक जगह रहीम यार खान और राजनपुर, तो रहीम यार खान एंड राजनपुर जो जगह है, वहां पे काफी डकैती है। तो एमएनए है वहां के, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, सरदार रियाज महमूद खान मजारी, और छोटा नाम नहीं मिला इसके बाप को, सरदार रियाज महमूद खान मजारी, और शाबाश। और एक एमएनए है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के, राणा मोहम्मद कासिम नूर, शाबाश। तो इन्होंने पंजाब के टॉप ऑफिशियल्स से ये बोला है कि साहब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है यहां पे, इसकी हालत बड़ी खराब है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं इसके बारे में कर रहे? तो इन लोगों ने यह बताया है साहब कि उनके पास जो डकैत है ना, जहां पे जो लोगों को मारते हैं, पुलिस को भी ठोकते हैं, तो कहते हैं कि दीज डकॉइट्स टारगेट आवर पर्सनल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 2 किलोमीटर्स एंड वी रिमेन अनअवेयर ऑफ देयर एग्जैक्ट लोकेशन। वी डोंट हैव द सेम वेपन्स एज द डकॉइट, व्हिच इज व्हाई आवर कैजुअलिटीज आर हायर। अच्छा, आई वांट टू नो, आईड लाइक टू अंडरस्टैंड, मैं ये जानना चाहता हूं कि डकैतों के पास कौन सा वेपन है जो कि 2 किलोमीटर के रेंज से एक्यूरेट फायर कर रहा है? मैं भी जरा समझ लूं, मैं भी जरा समझ लूं, क्योंकि रोटी हमने भी खाई है। ये ऐसे झूठ, कौन सा वेपन है डकैतों के पास जो अमेरिकन स्मॉल आर्म्स छोड़कर गए थे, विच कैन फायर एट 2 किलोमीटर्स? बताना जरा, कौन सी राइफल है विच कैन फायर एक्यूरेटली फ्रॉम 2 किलोमीटर्स? अनलेस यू हैव एन एक्सेप्शनल स्नाइपर राइफल, एक्सेप्शनल हैंडक्राफ्टेड स्नाइपर राइफल, और वो भी 2 किलोमीटर के रेंज पे। वेरी वेरी once in a lifetime shot। भाई साहब, स्नाइपर राइफल से अगर आप 800 मीटर से लेकर 1200-1300 मीटर पे इफेक्टिवली इंगेज कर दें, तो आई विल सल्यूट यू, आई विल से यूर अ गुड स्नाइपर। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल, झूठ बोल रहे हैं ना पाकिस्तानियों को, पता तो है नहीं कुछ। बेसिकली क्या है कि देयर आर मेनी थिंग्स। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस फायर करते हैं ना, तो बुलेट जाती है ना, इट गोज इन शेप ऑफ अ पैराबोला, गोली कभी सीधे नहीं जाती, राइट? बुलेट ट्रेवल्स लाइक दिस, ठीक है? वो ऐसा नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, मे बी इट्स लाइक दिस ओनली, बट इट्स एक्चुअली, अगर आप शेप देखें बुलेट का, इट गोज लाइक दिस। लॉन्ग डिस्टेंस में कई चीजें मैटर करती हैं। आपका विंड, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
कई आपने देखा होगा कि जब स्नाइपर होता है बगल में एक स्पॉटर होता है उसके, वो स्पॉटर यही तो काम कर रहा होता है। वो जो स्कोप से देखता है ना, स्पॉटर से देख रहा होता है, जो अगला बंदा जो स्नाइपर के बगल में, वो यही तो कैलकुलेशन कर रहा होता है, ट्रिगर तो ये दबाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर से मार जाते हैं, पता नहीं क्या है इनको 2 किलोमीटर पता भी हो क्या डिस्टेंस है क्या नहीं है, आई डोंट नो। एनीवे, नॉट टू गेट इनटू टू मेनी टेक्निकलिटीज, बट यार देयर आर वेपन्स दैट कैन फायर 30, 40, 50 किलोमीटर्स, बट वो वेपन्स ऐसे नहीं है जिसको उठा के आप भाग जाओ। आसान है मेरी बात। नाउ इन्होंने 2 बातें कही हैं कि क्या ये हथियार वही हैं जो अमेरिका छोड़कर गया था अफगानिस्तान में, तो बोला हां जनाब यही है। फिर बोला कि इन डकैतों को इंडियंस ट्रेन कर रहे हैं। अब देखो ये बुद्धि देखो मदरसा छाप पाकिस्तानियों की, इन डकॉइट्स को इंडिया, अब इंडिया जो है वो डकैतों को ट्रेन कर रहा है कि डकैत तुम एक काम करना, किसी के घर में घुस के भैंस चुरा लेना और वो भैंस तुम इंडिया दे जाना। जब वो भैंस तुम इंडिया दे जाओगे ना तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी पाकिस्तानी भैंस से। ये इंडिया का एक साजिश है। आप दिमाग देख रहे हैं इनका, इंडिया डकैतों को ट्रेन कर रहा है। कैन यू इमेजिन इंडिया दैट हार्डली हैज एनी अमेरिकन वेपन्स। मैंने तो फौज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी, आई हैव हार्डली सीन एनी अमेरिकन वेपन्स। आवर वेपन्स आर ईदर मेड इन इंडिया और रशियन वेपन्स। कौन सा ऐसा अमेरिकन वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी के पास है? मैं वेपन की बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं हथियार की बात कर रहा हूं। कौन सा ऐसा वेपन है जो कि अमेरिकन है यार? और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिकन वेपन्स के ट्रेन कराया है पाकिस्तानी डकैतों को। इंडिया ने ऐसे वेपन्स के साथ ट्रेन कराया जो इंडिया खुद इस्तेमाल नहीं करता। सम यूनिट्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस मे बी यूजिंग वंस इन अ व्हाइल, बट मोस्टली दे आर यूजिंग इजरायली वेपन्स। हमारे जो वेपन्स हैं स्पेशल फोर्सेस भी टैवर शैवर यूज करते हैं, दोज आर इजरायली वेपन्स। अब ये पता नहीं, ये कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, लेवल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में दोस्तों इतना कम है ना, इतना कम लेवल ऑफ एजुकेशन, इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं कि इनको कुछ भी बोल दो तो इंडिया की साजिश है। सारे लाहौरी पागल हो जाएंगे है करके, पूरा देश खड़ा हो जाएगा है करके कि हाँ। तो ये कह रहे हैं कि साहब ये डकैत हैं, इनके पास बड़े वेपन है और ये सब ना इंडिया की साजिश है और इंडिया ट्रेन करता है। अच्छा, तीसरी जो खबर है दोस्तों वो और मजेदार है। अच्छा, पाकिस्तान ना ऐसी बात नहीं है कि हमें कंटेंट नहीं देता। मैं पाकिस्तानियों को थैंक यू बोलता हूं, शुक्रिया बोलता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। भाई साहब आप डेली के डेली भर भर के कंटेंट देते हो। लोग कहते हैं मेजर साहब आप पाकिस्तान थे। मैं क्या करूं यार, ये बंदे इतने स्वीट हैं, इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं पाकिस्तानी, रोज भर भर के। अब देखो, पाकिस्तान ऑप्ट्स फॉर बार्टर ट्रेड विद अफगानिस्तान, ईरान, रशिया। पाकिस्तान ने एक स्पेशल ऑर्डर पास करा है जो कि बार्टर यानी कि आप कैश न दें जो खरीदें, ठीक है। आपने बोला कि जैसे मैंने आपको 1 बकरी दी, आपने मुझे 10 बोरी चावल दे दिया, समथिंग लाइक दैट। गुड्स फॉर गुड्स, दैट इज बार्टर। आपको पता ही है, फिर भी मैं समझा रहा हूं जिसको नहीं पता। बार्टर उसको कहते हैं कि गुड्स फॉर गुड्स। आप इन काइंड अगर आप वो करें, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, इन काइंड होता है, राइट। ये भी हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि 10 लीटर दूध दो, मैंने उसको 10 लीटर दूध दे दिया और उसने मुझे बोला कि मैं 50 kg आपको गेहूं दे दूंगा। तो आपने एक डील सेट कर ली कि मैं ये दूंगा वो। अच्छा, ये कहते हैं कि लेफ्ट विद बेयरली इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू कवर 1 month's इंपोर्ट्स, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डेस्परेटली ट्राइंग टू मैनेज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आफ्टर इट हिट अ रिकॉर्ड ऑफ नियरली 38% लास्ट मंथ। सो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करा, बिजनेस टू बिजनेस B2B बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म 2023। अब बोला कि भैया ये हो जाएगा जुलाई 1 से, और इसमें चीजों के नाम लिख दिया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया पैसे तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि आप किसी के पास भी जाएंगे, ईरान के पास, आप अफगानिस्तान के पास, आप रशिया के पास, तो वो तो बोलेंगे आपको, कि भैया पैसे लो। अब पैसे तो भाइयों के पास है नहीं। हर एक मुल्क ऐसे क्राइसिस से पास करता है। 1960s, early 70s, even we had a problem, but that was 50 years back, 60 years back यार। पाकिस्तान के पास आज 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन की लोग बात कर रहे हैं, ये बार्टर की बात कर रहे हैं। और बार्टर कब होता था? 1000 साल पहले से भी ज्यादा बार्टर हुआ करता था, जब सिक्के थे ही नहीं, तब लोग बार्टर करते थे। बार्टर बीच में भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन पूरा देश ये बार्टर कर रहा है यार, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट थिंकिंग। हमारा तो सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दैट वाज देन। टुडे इन 21st सेंचुरी पाकिस्तान इज हैविंग सच अ प्रॉब्लम। पैसे ही नहीं है, खा भी गए लोग।
ये खा भी गए, मैं आपको बता रहा हूं। अब ये कह रहे हैं, ये अफगानिस्तान से क्या बोलेंगे कि वल्लाह हबीबी तुम हमें एक बकरा दो, तुम बकरा दो, हम तुम्हें एक पानी का टैंकर देता है। ये होगा इनका। वो अफगान कहेगा ओ खोची, हम तुम्हें एक जूता देता है, तुम हमें दुआएं दो। ये बाटर होगा अफगानिस्तान, क्योंकि पठान तो इनके गले पकड़ा हुआ, पठान अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये बाटर के लिए, अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं रूस से तेल लेंगे, ये रूस को देंगे क्या? इनके पास है क्या? इनके पास है क्या? Even in 70s, when we did not have foreign exchange reserves, we were food sufficient, sufficiency in food was there. हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करी, हमारा एक्सेस फूड ग्रेन्स होने लगा। मैं आपको 70s की बात बता रहा हूं, सक्सेसफुल ये आपका व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क का था, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर का था। ये तब हम आज से 50 साल पहले निपटा चुके हैं मामले ये सब। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम रशिया से ट्रेड करेंगे बार्टर में। तुम रशिया को दोगे क्या यार? मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूं, तुम दोगे क्या? तुम अफगानिस्तान को क्या दोगे ये बता दो। अफगानिस्तान को दोगे क्या? तुम ईरान को दोगे क्या? तुम ये बाकी देशों के ये क्या क्या नाम लिख रखे हैं यार, मैं तो इतने सरप्राइज्ड हूं। ये रोज कंटेंट देते हैं हमको। ईरान को तुम दोगे क्या ये बताओ। ईरान के पास ऐसा क्या नहीं है जो पाकिस्तान दे सकता है, ये तो बताओ ना हमें, बता दो हमें। ईरान तुम्हें तेल दे देता है, ईरान के पास तेल है, तुम्हारी तो वो भी हिम्मत नहीं कि ईरान से तेल ले लो, यू डोंट डेयर डू दैट, बट चलो ईरान ने तुम्हें तेल दे दिया, तुम ईरान को क्या दोगे ये तो बताओ ना यार। कुछ तो समझाओ हमें कि हम ईरान को ये दे देंगे, बताओ क्या दोगे। ठीक है, ये बोलेंगे ईरान को तुम हमें ढेर सारा तेल दो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हारे यहां दहशतगर्द नहीं भेजेंगे 1 साल के लिए। यही बार्टर कर सकते हो तुम कि वी कैन गारंटी दैट वी विल नॉट सेंड टेररिस्ट टू योर कंट्री, आप हमें इतना दे दो। दैट इज अकिन टू ब्लैकमेलिंग, दैट इज नॉट बार्टर ट्रेड। तो बताओ पाकिस्तानियों क्या दोगे तुम? अफगानिस्तान को क्या दे सकते हो, रशिया को क्या दे सकते हो, ईरान को क्या दे सकते हो, ये भी बताना, कमेंट्स के कॉलम में लिखना। अच्छा, आईएमएफ ने, ये ट्रिब्यून का है मामला, ट्रिब्यून ने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कहता है कि कैबिनेट मेंबर रिवील्ड ऑन थर्सडे। तो जी वीडियो ही ख़त्म। आज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मेजर साहब ने कि अखंड भारत का असल मीनिंग क्या। उनका मतलब ये नहीं ग्रेटर इंडिया, मतलब बल्कि अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। और जो अब डिवाइड हो चुका है, इससे पहले ये अखंड ही था, मतलब अनडिवाइडेड था, तो वो चाहते हैं कि ये फिर अनडिवाइडेड हो जाए पाकिस्तान को छोड़कर। अच्छा, मेजर साहब के जो प्यार मोहब्बत शफकत नेपाल के लिए ना, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, भूटान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। और उन्होंने बरमला बोला कि ये हमारे भाई नहीं है और ये हमारा पास्ट है, ये एक हमारा बिगड़ा हुआ खराब नेबर बोला है। ये वही लफ्ज़ है जो डॉक्टर एस जयशंकर अपनी अक्सर स्पीच में करते हैं, अपनी अक्सर तकारीर में बोलते हैं कि आवर नेबर। भाई वो इंडिया है, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना पसंद करते। आपने इतना तंग किया हो, क्या वो आपको अच्छे लफ्जों से याद करेंगे? पाकिस्तान बुरे लफ्जों से याद करेंगे। इंडिया ने बेहतर देखें कि 1000 मरतबा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश की है शुमाली कोरिया की तरह। हाँ भाई, 1000 मरतबा झूठ तो नहीं, वैसे मतलब ये मिसाल फॉर एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, 1000 मरतबा मतलब कि बहुत ज्यादा। जब भी इनको मौका मिला इन्होंने हाथ से गंवाना नहीं चाहा। ये अब खुद कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो प्रोटेस्ट आगे से करेगा ना, कि पाकिस्तान खामोश होकर बैठा है, जो भी आप कहेंगे वो खामोशी से। मुझे ये बताओ, जब पाकिस्तान आगे से कुछ कहता है तो ये कहते हैं पाकिस्तान तो बुरा है, पाकिस्तान से टेररिस्ट बहुत ज़्यादा तंजीमें इंडिया में आती हैं, इंडिया में बम धमाके करती, बम ब्लास्ट करती हैं, तो भाई वो और क्या करें? आप उनको देखें के बाद जाकर यूएन में जाकर पाकिस्तान को इतना बेइज्जत करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी तो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करना है कि नहीं? अच्छा, आप मेजर साहब, तो आप क्यों भेजते हैं टेररिस्ट? मेजर साहब में आप टेररिस्ट क्यों भेजते हैं भाई? वो तो देखें जब गलती से नहीं, गलती से तो नहीं, वार क्यों शुरू करते हैं? वार किस लिए शुरू की जाती है? पाकिस्तान 4 मरतबा जीत चुका है, जिनमें से 2 मरतबा जीता, 2 मरतबा हारा है।
ये मैं मानता हूँ, हारी हुई भी मैं मान रहा हूँ, जीती हुई भी मैं मान रहा हूँ। लाहौरी चूरन शापर, आप मेजर को कॉपी कर रहे हैं तो आप ही लाहौरी चूरन, आपको दूसरा लफ्ज कोई आ ही नहीं रहा, लाहौरी चूरन है। हकीकत एक मिनट, ये खुद इतने बहादुर कहते हैं, ये मेजर हो गुजरे हैं। ये देखेंगे जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इनकी लाइफ है, उसकी जो मुझे इमेज या वो वीडियो या जो भी वीडियो लिंक है वो मुझे सेंड कर, मैं देखना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि एक जो मेजर होता है ना वो इस तरह की बातें नहीं करता यार, वो फौजी बनता होता है, वो सुलझुल बातें करता है, वो बेहतर बातें करता है, वो इस तरह की बिगड़ी माहौल खराब करने वाली बातें नहीं करता कि नेपाल हमारा दोस्त है, बड़ा दोस्त है, और पाकिस्तान हमारा ये वो। चलो पाकिस्तान ने किया है वो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमसे हमारे पिछले जो जन्म है उसमें गलतियां हुई थी, इसलिए हमें जो तो हकीकत है मिला। तो इनसे चलो ठीक है ना, गलतियां फिर क्यों हुई, एक इनके बकौल ही ना, इनसे क्यों गलतियां भाई, खुद कुछ गलत होता है तो आगे दूसरे के साथ गलत होता है ना, इनसे कोई गलत हुआ तो पाकिस्तान ने इनको दूसरा नेबर मिल गया ना। असल में ना जब ये अखंड भारत था तब ये तमाम कंट्रीज में शामिल थी, इनका नाम लिया मेजर साहब ने, और अनडिवाइडेड था अक्सरियत और ये भाई, तो ये जाहिर बात है इस तरह ही होना था। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस तरह मेजर साहब ने कहा, पाकिस्तान आवाम बड़ी गर्म हो जाती है कि जब अखंड भारत कहते हैं, मेजर साहब ने क्लियर कह दिया कि हमें नहीं चाहिए इस्लामाबाद, हमें नहीं चाहिए कराची, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें जरूरत ही नहीं है यार क्या। और ये अकेला मेजर नहीं है, आलोक सर कहते हैं, उनकी पूरी कंट्री की जो आवाम है वो कहती है कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। हाँ भाई जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं वो तो लाजमी बात है ये कहेंगे कि पाकिस्तान हमारे साथ दोबारा इलाहाक ना करे, और आपके सामने पाकिस्तान तो पाकिस्तानी आवाम को नहीं चाहिए, अवाम भी नहीं उनको चाहिए भाई, अवाम ही तो जाएगी, अवाम चाहिए पाकिस्तान मुझे चाहिए, मैं पाकिस्तानी मुझे चाहिए। क्या मसला ये है कि जो इसके लीडर मुझे ये बताओ, ठीक है वो यहाँ से चले जाएं, दूसरे अच्छे लीडर हमारे इमरान खान साहब आ जाएं। मुझे ये बताओ, हर कोई चाहेगा वीडियो को छोड़ दो, वीडियो छोड़ दो, वीडियो छोड़ दो, वीडियो छोड़ दो, मुझे ये बता, दिल पर हाथ रख के कहना कि आज तुम्हें अमेरिका का वीजा मिले तुम पाकिस्तान छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ देंगे अभी रहमतुल्लाह को जब मिलेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन वो किस वजह से जाऊंगा, वो अपने यार वहां पर कमा कर अपने मुल्क में भेजूंगा ना, वो सभी भेजते, आप थोड़ा भेजेंगे। आप अपने मुल्क में नहीं भेजेंगे, आप अपने बच्चे, अपने मियाँ बीवी या वो कहाँ पर रहते हैं? अगर वो ऑस्ट्रेलिया उधर शिफ्ट हो जाए तो आप ठिंगा नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, ठिंगा। अगर हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए तो मैं पाकिस्तान को भेजूंगा। आप देखें कि इमरान खान साहब हैं भाई, नेक्स्ट का बिल गेट जो है ना और एलन मस्क जो वो ये नहीं, वो तो भाई बात की बात है ना। आप देखें कि इमरान खान साहब हैं, वो आपको पता जो कॉल करते हैं तो उनको बाहर से कितने लोग पैसे देते हैं, आपको पता है ना, करोड़ों रुपए उनको भेजते हैं। वो बंदे भी किसी पे ट्रस्ट करते हैं, हर बंदा इमरान खान थोड़ी हो जाता। तो वो बात तो यही कि जब मुल्क में अच्छा बंदा होगा तो वो दूसरे बंदे मुझे इस बात का जवाब दे जो मेजर साहब ने कहा है कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान साथ वो इनको यार बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने कर देते हैं। इनकी जो मेन मैंने देखा है, जो इनमें हौसला है ना सिर्फ वो मूवीज में है, इनकी फिल्मों में है। फिल्मों में इसमें पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। पाकिस्तान पर इन्होंने मूवीज बनाई हैं, पाकिस्तान तुम्हारे 4 नेबर्स हैं पाकिस्तान के, जिनमें से 3 से तल्लुकात आप पाकिस्तान से रहे हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना के भी साथ तल्लुकात तब तक ठीक है, चाइना के साथ भी हमारे तब तक ठीक है भाई। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कौन से? अफगानिस्तान के हमारे बात मत करें क्योंकि अफगानी जो है ना वो नीमक हराम हो चुके हैं। ठोका ना? हाँ ठोका, क्या क्या बोल रहे हैं ना, क्या ठोका उन्होंने? मैच में देखा था तो वही बात है ना, जूम में किस तरह जब ठोका हार गए थे तो उनका देखा कि उन्होंने क्या आपस से बाहर हो गए, जाहिल कौम देखे किस तरह हो गए। आप लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ तो पढ़े लिखे हैं, आप उनका पाकिस्तानी कौम का और अफगानियों का कंपैरिजन कर लें। अच्छा इनको इतना पाकिस्तान बुरा लगा तो भाग कर वहां से अपने बाप के पास क्यों आते हैं, अफगानिस्तान से इंडिया के पास क्यों? अच्छा मेजर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की, मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बाप बेटा नहीं कहा। बाकी तकरीबन इंडिया में सब पाकिस्तान को अपना बेटा समझते हैं और मतलब ये बात में ठीक है कि ये हमारा एक पड़ोसी है बिगड़ा हुआ, बस इतनी में बात
बिगड़ा हुआ भरोसा, इससे ज़्यादा उन्होंने उसके बारे में, और पाकिस्तान को वो नहीं लेंगे, वो नहीं चाहते कि बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज इंडिया को उतारना पड़े, नहीं चाहते कि इतनी ब्रेन वास्ट लोग इंडिया में चले जाएं, नहीं चाहते कि जो रेडिकलाइज्ड लोग इंडिया में चले जाएं, उनका इंडिया खुश है वो चलते जाएंगे, और ये वैसा नक्शा दिया था जो पहले था। तो मैं कहता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नया डाउट, तब तक लीजिए इजाज़त।